वेलकम टू सिजलिंग बी। तो एक नया नाम निकल करके आया है जिसका नाम है नीतू मेहरा महना। ये नेहा तिवारी के बहुत ही खास लंगोटिया यार हैं और ये इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इन्होंने दगाबाजी की है और डिच किया है नेहा को, क्योंकि ये पड़ोसन है नेहा की और नेहा इनसे सारी बात शेयर करती थी। तो नेहा का आरोप है कि इन्होंने सारी बातें लीक आउट की हैं। जो नेहा है हमारी जगत दीदी हैं, उनके भाई ने इनका नाम एक्सपोज किया, तब से हमें पता चला कि नीतू नाम की भी कोई चीज़ है। अब जैसे ही नीतू के ऊपर आरोप लगे वो दहाड़ करके बाहर आई और लाइव आई और उसके बाद दोनों भाई बहनों की सिट्टी पिट्टी हो गई गुम। दोनों भाई बहन गुफा में छुप करके बैठ गए हैं और चुपके चुपके अपने कम्युनिटी डाल रहे हैं और जो जगत दीदी हैं उन्होंने तो अपने कमेंट सारे ऑफ कर रखे हैं। अब ये दोनों भाई बहन डर गए। इन्होंने सोचा नीतू बिल्कुल खुल खुल करके बोलेंगी, क्योंकि नीतू जो है बहुत लंगोटिया यार है। लंगोटिया यार का मतलब आपको पता ही है कि सारी बातें शेयर करती हैं, कोई भी चीज़ बीच में छुपी नहीं रहती। तो वो दोनों के दोनों डर गए, लेकिन नीतू ने एक बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत ही लिमिट के अंदर उनसे बात की, लिमिट के अंदर ही बात बोली है। किसी के बारे में भी जो भी बोली है लिमिट में बोली है, हाँ, लेकिन अपने हक के लिए वो लड़ी हैं उसमें। और ये बोला है कि बार बार कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और बहुत सारी बातें छुपा दी हैं। उन्होंने कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं की उनके, और बल्कि उन्होंने प्रूफ किया, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्रूफ किया कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कोई बात रिवील नहीं की है, मैं एक प्रूफ फ्रेंड थी, हूँ और रहूँगी। लेकिन उन्होंने जो उसको अपशब्द बोले हैं कि हमारी चौखट पे नहीं आना, हमारे यहाँ नहीं आना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम कभी नहीं आएंगे। लेकिन ये है कि भाई उसके बाद भी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी नीतू ने कोई भी चीज़ रिवील नहीं की। फ्रेंडशिप की जो एक मर्यादा होती है वो तो नीतू से सीखना चाहिए। मैंने जब उसका वीडियो देखा मैं फ़ैन हो गई उसकी। वो खुल करके बोल रही थी, अपना पक्ष रख रही थी, लेकिन एक बार भी उन्होंने अपनी जो सहेली है, जो जगत दीदी हैं, उसके बारे में कभी भी गलत नहीं बोला। इस दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं, जो अंदर होते हैं वो बाहर होते हैं, बिल्कुल ज़ीरो फ़िल्टर। वो बिल्कुल ज़ीरो फ़िल्टर हैं, जो अंदर हैं वो बाहर हैं। वो उन्होंने एक्सेप्ट किया, वो जैसी हैं वैसी उन्होंने अपने आप को प्रिटेंड किया, वैसे उन्होंने अपने आप को दिखाया। कई लोग होते हैं बहुत फेक अपने आप को दिखाते हैं कि हम इतने अमीर। उन्होंने पूरा क्लियर किया कि भाई मैं ऐसी हूँ, मैं मीडियोकर फैमिली से हूँ और मैं इतनी लंबी चौड़ी फैमिली के अंदर मैं रहती हूँ, और इस तरीके से भाई आप ये सब करना बंद कर दो। अब अभय ने तो बोल दिया कि भाई ये नीतू हमारे घर में एंटर नहीं करेगी, नीतू से हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो सचिन है उन्होंने बताया है कि जो अभय है वो तो उसके अपनी बहन के हाथ की कठपुतली है, क्योंकि वो कमाता धमाता नहीं है। और जो उसकी बहन उसको बोलती है वो तो रट्टू तोते की तरह से वही बोलता है। तो सेम उसने जो उसकी बहन ने सिखाया, जगत दीदी ने, तो वही सेम उसने नीतू को भी बोल दिया, सेम टू सेम वैसे ही बोल दिया। जो उसने जहर उगला वो उगला जा करके अभय ने जा करके नीतू को उगल दिया। अब ये जो झगड़ा है इनका, ये सारा इंटरनेट पे है, और इंटरनेट पे है तो सारे के सारे इसमें अपना हाथ सेक रहे हैं और अपना हाथ सेक रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अपने घर में बिल्कुल भी नहीं घुसाओगे, बिल्कुल भी एंट्री नहीं दोगे। लेकिन ये तो मीडिया है, मीडिया सोशल मीडिया है, बिल्कुल इंटरनेट है, इसमें तो सारे के सारे घुसे हुए हैं। पूरा पूरा वर्ल्ड घुसा हुआ है, पूरा इंडिया घुसा हुआ है इस टॉपिक के ऊपर। अब जब सभी घर झगड़े के अंदर घुस गए हैं तो वो जगत दीदी से भी ऊपर एक जगत दीदी है, वो भी इसके झगड़े के अंदर घुस गई। सबसे ज़्यादा आग तो वो इसी दीदी ने लगाई है, जो सब कुछ इधर उधर रायता फैलाई जा रही है, कभी इसका उधर बोली जा रही है। तो वो तो और भी ज़्यादा स्मार्ट दीदी है, बल्कि सचिन भी उसके पीछे पड़ गया कि भाई मैं इसका, क्योंकि उसके बहुत फॉलोअर है, उसको बहुत एम में है। अब यहाँ नीतू इसलिए डर रही थी क्योंकि नीतू ने नेहा को गाली दी थी और नेहा ने उसको कर ली थी रिकॉर्डिंग और एडिटेड करके उसको सुना दिया था। अब नेहा डर इसलिए रही थी, लेकिन अगर तुम सच्ची हो तो तुम्हें सामने आना चाहिए था और बताना चाहिए था सारी सच्चाई कि भाई क्या है क्या नहीं है। बार बार उसको बोली जा रही है मीडिएटर थी। अरे वे उसको बोलो कि मैं 12 साल की बच्ची नहीं हूँ जो मैं मीडिएटर का काम करूँगी। इतनी तो मैं समझदार भी हूँ, इतनी तुम्हारी बहन भी समझदार है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, चलो मैं मीडिएटर का काम करती हूँ, लेकिन तुम्हारी बहन को तो बुद्धि थी, क्यों मानी मेरी बात। अब अभय बोलता है, कहते हमें तो पता ही नहीं था, सारा नीतू को पता था। लेकिन यहाँ पे ये बात हो गई है, वो जब आता था तो वो सबको पता होता था। वो 4-4 दिन वहाँ पर रुकता था और वो ऊपर वाले कमरे में रहता था। क्या भाई को पता नहीं था? क्या उसको किसी को पता नहीं था? माँ बाप को नहीं पता था, या भाई बहन को नहीं पता था, या भाभी को नहीं पता था? और जब सचिन आता था तो पूरा शोर मच जाता था, जीजा जी आ गए, भैया आ गए, जीजा जी आ गए, भैया आ गए। कन्फर्म कर लो कि जीजा जी थे या भैया हैं, जीजा जी हैं या भैया हैं। तो उनके घर में आना जाना उसका लगा रहता था पहले से ही, और वो घर में रुकता था, ऊपर वाले उसमें रहता था। अब क्या जाने उनके घर के अंदर क्या खिचड़ी पकती थी, क्या नहीं पकड़ी थी। तो अभय का ये कहना गलत है कि नीतू को सारा पता था और नीतू ने मीडियोकर का काम किया। और सबसे बड़ी बात, जीजा और भैया क्या मीनिंग होता है? जीजा और भैया, इनकी फैमिली को सारा कुछ पता था कि क्या है इनमें चल रहा और क्या नहीं चल रहा। इन सबको बहुत अच्छी तरह से पता था कि एक शादीशुदा आदमी एक हमारी विधवा बेटी के साथ एक संबंध बना रहा है, और ये सब आंखें मूंद करके बैठे हुए थे और उनको सब कुछ पता था। और इतना सब कुछ देखते
सुनते भी किसी ने भी हिम्मत नहीं की ऑब्जेक्शन उठाने की। और जब ब्लेम करने की बारी है तो बलि का बकरा नीतू बन गई। सारा का सारा भांडा उसके ऊपर फोड़ दिया, सारा का सारा ठीक रहा उसके ऊपर फोड़ दिया कि नहीं यही थी गलत, इसने ही मिडोकर का काम किया है, इसने इनको मिलवाया और यही शह देती थी और यही लेके जाती थी। सबसे सेंसिबल और सबसे अच्छे इंसान लगे नीतू के हस्बैंड। बहुत ही आराम से उन्होंने रिप्लाई किया। उनको सारा उन्होंने बताया कि कैसे वो कहाँ से छोड़ के आए थे, इटारसी से छोड़ के आए थे, उनका घर गिरवी था, क्या था, कुछ भी जो भी था, जो भी मैटर था, वो सारा उन्होंने बहुत आराम से और बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। और जब ये लोग इटारसी से आए तो भोपाल में इनके पास कुछ भी नहीं था रहने के लिए, तो नीतू के हस्बैंड ने इनको हेल्प की, उनको घर दिलाया वहाँ उधर। और नीतू जो नीतू थी इसके अभय के गंदे कपड़े भी धोती थी, बहुत मतलब हेल्प की इन लोगों ने। अभय के कपड़े धोना, खाना बनाना, सब कुछ A to Z वो नीतू ही देखती थी। अब वो सारा एहसान ही भूल गया क्योंकि पैसा आ गया। अब ये दुनिया का दस्तूर ही ऐसा है, जिसके लिए जितना भी कर दो, लेकिन जैसे उसके पास पैसा आएगा वो सारे एहसान सब एहसान फरामोश हो जाएगा और गिरगिट की तरह से आंखें फेर लेगा और एहसान सारे भूल जाएगा। क्योंकि पैसे की चमक ही ऐसी होती है, वो उस समय तुम्हें कुछ नहीं मानेगा, कुछ नहीं गिनेगा। और एक सबसे ज़्यादा घिनौनी बात कही उन्होंने कि उन्होंने कहा ये तो छोटी कास्ट के हैं, हम तो कभी पानी भी ना पिए इनके घर में। बताओ देखो, मतलब उसके उनके घर का खाना भी खा लिया, उनके कपड़े भी उनसे कपड़े भी धुलवा दिए और उसके बाद कह रहे कि वो तो छोटी कास्ट के, हम तो उनके घर का पानी भी ना पिए, खाना भी ना खाएं। जब तुम्हें ज़रूरत थी तब तुमने उनके घर का खाना भी खाया, पानी भी पिया, सब कुछ किया। और जब तुम्हारी ज़रूरत खत्म हो गई, जब तुम्हारे पास पैसा आ गया, तो तुमने अब कास्ट सिस्टम गा रहे हो, अब कि भाई छोटी जात के हैं तो हम उनके घर का पानी भी नहीं पीते, खाना भी नहीं खाते। और जो ये जगत दीदी हैं, इन्होंने भाई बहन का रिश्ता, इतना पवित्र रिश्ता, जो माता पिता के बाद जो एक पवित्र रिश्ता होता है, उसको इतना ख़राब कर दिया, इतना ख़राब कर दिया, कलंकित कर दिया, इतना सोशल मीडिया में उछाल दिया। भाई बहन अगर कल को कोई भाई बनाना भी चाहे अपने, तो अब बनाने से डर लगेगा कि क्या मतलब भाई बहन के नाम से अब ये नेहा और ये सचिन का नाम ही आएगा। पहले होता था अगर भाई बोल दिया मतलब भाई बोल दिया, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। अब तो रिश्ते पे विश्वास ही खत्म हो गया। भाई बहन अगर कोई बोलेगा तो अब ऐसा लगेगा कि सुबह भैया भैया, रात को सैया सैया। अब तो ऐसे ही लगता है कि भैया के नाम से तो अब तो बहुत ही डर लगने लगा है, अब तो भैया बनाने का मन ही नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, तुमने विधवा के नाम पर कलंक कर दिया। विधवा को कितनी गलत निगाहों से देखेंगे, सब गलत निगाहों से देखेंगे, क्योंकि विधवा के नाम पर तुमने बहुत कलंक और बहुत गंद फैला दिया। हमने ऐसी भी विधवाएं देखी जो अपने पति की याद में पूरी जिंदगी गुजार देती हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं, मर जाते हैं, मरे हुए को भी 20 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, तब भी अपने पति के लिए नाम जपती रहती हैं, अपने पति को याद करती रहती है और अपने पति का भला चाहती रहती हैं उसके मरने के बाद भी। और घर वाले बोलते रह गए कि भाई शादी कर लो, शादी कर लो। कितने शहीद होते हैं, कितनी जवान विधवाएं होती हैं उनकी, कभी नहीं शादी करती, बल्कि और जाकर के फ़ौज में भर्ती हो जाती हैं और जाकर के देश के लिए लड़ती हैं। वो बोलती हैं, कहती हैं कि हमारे पति शहीद हुए, हम भी वहीं जाके शहीद होंगी। ऐसी ऐसी औरतें भी होती हैं जो विधवा होती हैं, लेकिन अपने नाम को कलंकित नहीं होने देती, अपने नाम को अमर बनाना चाहती हैं। वो अपने पति की तरह से, जैसे उनके पति अमर हो गए, वैसे वो अपने पति की तरह से अपना नाम अमर करना चाहती हैं और जाकर के आर्मी में भर्ती हो जाती हैं और उसी पोस्ट पर भर्ती हो जाती हैं जिस पोस्ट पर उनके पति थे। और जब इसका भाई इसको चूड़ियाँ पहना रहा था तो कैसे नाटक कर रही थी, नहीं 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 नहीं, कैसे नाटक कर रही है। अरे बाप रे भाई, उस समय तो तुम्हारा अफेयर चला हुआ था बहुत ज़बरदस्त वाला, और कैसे नाटक कर रही हो। आशीष जी करके उसके नाम का तुमने इतना यूज़ किया, उसके नाम को बेचारे को तुमने इतना बदनाम कर दिया। और तुम्हारा एक जगह तो चल रहा था, तुम्हारा नैन मटका चला हुआ था, और एक जगह तुम नाटक कर रही हो कि नहीं 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 नहीं, मुझे चूड़ी नहीं पहननी। अरे भाई, तुम सब कुछ कर चुके हो, सब कुछ तुम कर रही थी और तुम चूड़ी पहनने के लिए इतनी एक्टिंग कर रही थी। कितनी एक्टिंग और करोगी तुम, किस तरीके से एक्टिंग करोगे तुम। तो अपना नाम उछालिए, अपने माँ बाप का नाम उछालिए, अपनी बच्ची का नाम उछालिए। तुमने 40 साल की होकर के तुमने उस 24 साल की लड़की का घर बर्बाद कर दिया। 30 साल के लड़कों को तो अपने इश्क में फंसा लिया, उनका घर बर्बाद कर दिया। इतना घर बर्बाद करने के बाद भी तुम एक्टिंग करी थी कि हाय देखो मेरे को चूड़ियाँ पहना दी, हाय देखो मेरे को पायल पहना दी, हाय देखो मेरे को दुपट्टा उड़ा दिया, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। अरे भाई, इतनी कितनी एक्टिंग, इतनी कितनी एक्टिंग। इतनी एक्टिंग करने के बाद भी तुम उसके साथ होटल में स्टे करती थी, कभी इधर जाती थी, कभी इधर जाती थी, और तब शर्म नहीं आई, तब नहीं तुम्हें हुआ कि भाई हाँ ये हमारा भाई बहन का रिश्ता है, और वैसे मैं एक्टिंग कर रही हूँ पाजेब पहनने की, और वैसे मैं एक्टिंग कर रही हूँ चुंदड़ी ओढ़ने की, और वैसे तुम इतना सब जगह होटलों में जा जाके घूम रही हो, तब नहीं तुम्हें शर्म आई। सचिन को सिखाती हो तुम कि भाई मनीषा के साथ मत सो, मनीषा ब्लॉगिंग मत कर, मनीषा ऐसी है, मनीषा वैसी है, मनीषा सुंदर नहीं है। अरे तुमने अपने आपको देखा तुम कैसी हो। टेढ़ी मेढ़ी सी तुम्हारी नाक है, टेढ़ी मेढ़ी सी तुम्हारी आँख है, गिनती के 2 बाल हैं तुम्हारे सर पर। फिजिक अगर पतला हो गया तो उसका मतलब ये नहीं तुम सुंदर हो, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर। तुम मुर्गे के पूंछ जैसे तो तुम्हारे 2 बाल हैं, और तुम उसको सचिन को बोलते हो कि भाई क्या है मनीषा में, क्या है मनीषा में। अरे मनीषा में संस्कार हैं, और सबसे बड़ी बात वो चरित्रवान है। वो अपने पति के लिए आज भी खड़ी है, वो अपने पति को कह रही है कि मैं जाने नहीं दूंगी, चाहे तुम कैसे भी कुछ भी हथकंडे अपना लो, वो अपने पति को बिल्कुल नहीं जाने देगी। वो सत्यवती की तरह से खड़ी है, जैसे सत्यवती ने अपने सत्यवान की रक्षा की थी, वो सत्यवती की तरह से खड़ी है। छठ पूजा में देखो वो कितनी सुंदर लग रही है, और तुम अपने आप को देखो, बिल्कुल डायन सी नजर आती हो तुम।
और एक को नया कैरेक्टर है सरिता का। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये सरिता है कौन। मैंने पूछी वीडियो जा करके देखा उसके, एक मोटी सी नकली गहने पहन करके वो नाचती सी रहती है। मुझे समझ नहीं आया क्यों सब लोग उससे माफ़ी मांग रहे हैं। मुझे जानना पड़ेगा कि भाई कौन है वो जिससे सारे के सारे माफ़ी उससे क्यों मांग रहे हैं। सारे के सारे जो भी देखो उससे माफ़ी मांग रहे हैं। भाई क्यों मांग रहे हो तुम माफ़ी उससे, कौन है वो? मेरे को इसके बारे में भी जानना पड़ेगा कि भाई आखिर ये सरिता है कौन। क्योंकि अच्छे लोग ही होंगे तभी सारे के सारे माफ़ी मांगने के लिए उनसे पीछे पड़े हुए हैं। क्योंकि रोते रोते उन्होंने बोला था कि भाई आज मैं रो रही हूँ, कल तुम्हारी बारी आएगी। तो कुछ ना कुछ तो बहुत एक्सट्रीम हुआ होगा उसके साथ, तभी वो इस तरीके से रो रही है। अब जिस तरीके से अभय ने लाइव आकर के ये बोला है कि भाई नीतू अब हमारे घर में नहीं आएगी, तो अब उसका पति, उसके देवर, उसके सारे ससुराल वाले अब खड़े हो गए हैं उसके फेवर में कि अब वो तुम्हारे घर में कभी भी नहीं आएगी। बल्कि उसके पति ने तो यहाँ तक धमकी दे दी कि अगर तुमने तुम्हारी फैमिली से के साथ अगर रिश्ता रखा तो मैं तुम्हें अभी के अभी डिवोर्स दे दूंगा, मैं तुम्हारा ये रिश्ता ही ख़त्म कर दूंगा पति पत्नी वाला, अगर तुमने उनके साथ रिश्ता रखा तो। सारे ससुराल वाले भी पीछे पड़ गए हैं कि नहीं, अगर उनके साथ रिश्ता रखा तो हमारा ये यहाँ से दस से डिवोर्स ही हो जाएगा तुम दोनों का। तो बेचारी वो डर गई हैं, डर करके बैठ गई हैं। और जब अभय की बेटी हुई तो नेहा का कॉल गया नीतू के पति के पास और उसको कहा कि भाई लक्ष्मी आई है। तो नीतू के पति ने कहा कि अगर हालात अगर नॉर्मल होते तो शायद मैं तब आता, लेकिन अब इस कंडीशन में तो मैं बिल्कुल भी नहीं आ सकता। कहता कि मैं सबसे पहले आता, दौड़ा दौड़ा आता, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं आएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। अगर अपने आप को तुम प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे को तुम अग्नि में डाल देते हो, आग में झोंक देते हो, तो तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्या पता कल को कोई और एलिगेशन लगा दे, कुछ और इल्ज़ाम लगा दें उसके ऊपर। सची ने बताया था कि वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाया था नेहा ने और सबको इकट्ठा करके बोला था कि भाई चलो ने वैष्णो देवी चलते हैं। और नीतू ने बोला भी था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, अभी तुम अरेंजमेंट कर देना, जैसा भी है वो कर देना। उसने पहले कहा कि हाँ भाई ठीक है मैं कर दूंगी, तुम चलो, तुम बस चलो तुम, क्योंकि उसको वहाँ पे मिलना था, अकेले में मिलना था। और नीतू को भी साथ में लेके चली गई। वहाँ पे नीतू के पास पैसे नहीं था तो उसने बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं, अभी मेरी पेमेंट नहीं आई है, यूट्यूब से पेमेंट नहीं आई है। तो एकदम चीख के उसके ऊपर पड़ी, नहीं अभी दो, अभी दो। वो चीखे पड़ी उसके ऊपर, मेरी इज़्ज़त का सवाल है, मेरी इज़्ज़त का सवाल है। और उस दिन सैटरडे संडे थे और सैटरडे संडे को बैंक बंद थे, तो वो बोलती बड़ी मायूस हो गई। वो बोलती कि भाई इस समय मेरे पास नहीं है, मेरी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है, अभी तुम जिस तरह से भी तुम अरेंज कर दो, मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। इतना चीख चीख करके वो सबके सामने चीख चीख करके उसने नीतू की इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। ऐसी होती है फ्रेंड, अपनी इतनी इज्जत की दुहाई देती हो तुम, क्या तुम बहुत ज़्यादा इज्जतदार हो क्या तुम? अब देख लो तुम्हारी इज्जत का क्या फजीता हो रहा है, क्या तुम्हारी धज्जियां उड़ रही तुम्हारी इज्जत की। सचिन ने बिल्कुल ठीक है इसको एक्सपोज करके, नहीं तो अभी भी वो मरे हुए आदमी के नाम पर अभी भी सबको उल्लू बना रही होती। और तुम्हारी इज्जत भी है? अच्छा, अभी हमें तो अभी पता चला तुम्हारी इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हारी इज्जत भी है। और उसने नीतू की सभी के सामने, सभी दोस्तों के सामने इतनी बेइज्जती कर दी, इतनी जलील कर दिया। दोस्त होती ना तो ये कहती कि चल कोई बात नहीं, अगर तेरे पास आज नहीं है तो बल बाद में दे दियो, अभी मैं तेरे लिए दे देती हूँ। उसको तो ये बोलना चाहिए था, चल कोई बात नहीं, मैं कमाती हूँ ना, मैं दे दूंगी, ट्रिप भी मैंने बनाया था, मैं तेरे को ज़बरदस्ती लेकर के आई हूँ, कोई बात नहीं अगर नहीं है। ये कैसी दोस्ती हुई जो अपने फ़ायदे के लिए उसने सभी को, सभी रिश्तों को इसने यूज़ किया। बहुत ही सेल्फिश महिला है और जो अपने फ़ायदे के लिए, सिर्फ अपने सेल्फ सेंटर्ड, अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरों को नीचा दिखाती है। उसने अपने फ़ायदे के लिए सभी रिश्ते तोड़वा दिए, यहाँ तक कि सचिन और मनीषा का रिश्ता भी तोड़वा दिया। और उसने ये सब बोला कि इसको छुओ मत, इसके साथ ब्लॉग मत बनाओ, इसके साथ सो मत, कितना कुछ उसने बोला उसकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए। नीतू बिल्कुल रुआंसी हो गई थी। उसने बोला कि भाई मैं कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, भाई तू ज़बरदस्ती मेरे को लेकर के आई थी, तेरे को लाना नहीं चाहिए था मुझे जब मेरे पास पैसे नहीं थे। उसने बोला नहीं अभी कभी दे, कहीं से भी करके अभी कभी दे। तो पीछे से एक हाथ आता है नीतू के कंधे पे, उसने बोला कितने पैसे हैं मुझे बता, मैं देती हूँ। तो उसने कहा कि भाई मेरे को इतने इतने पैसे हैं, तो उसने फट निकाल करके दिए और उसके मुंह पे मारे, नेहा के मुंह पे मारे खींच करके। देखो ये होती है दोस्त, इस तरीके से होती है दोस्ती निभाई जाती है। ये नहीं कि भाई तुम्हें बीच मझधार में जा करके तुम उसकी इंसल्ट कर दो। तब नीतू को थोड़ी राहत आई। नीतू को तो सारा कुछ पता होगा उसके लिए, क्योंकि लंगोटिया यार है वो उसकी, उसको सारा पता होगा उसके बारे में, लेकिन अभी भी वो चुप है और कुछ नहीं बोल रही, और सारा का सारा जितना भी बदनामी है वो अपने सर पे ले लिया। और सब कुछ पता होगा, बहुत कुछ पता होगा, अगर वो चाहे, नीतू चाहे तो उसकी धज्जियां मिनट में उड़ा सकती है। क्योंकि कसर तो उसने छोड़ी नहीं है सचिन ने, सचिन ने भी पूरी धज्जियां उड़ा दी हैं उसकी, लेकिन नीतू अगर चाहे तो नीतू तो उसको बिल्कुल ही बर्बाद कर सकती है। नीतू ने पूरी डिग्निटी मेंटेन की, लेकिन इस तरीके से ना उसको डिग्निटी मेंटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से उसको फंसाया जा रहा था ना, उस तरीके से उसको पूरा उसका कच्चा चिट्ठा खोल देना चाहिए था, बता देना चाहिए था सबको कि भाई ये ऐसी है, ऐसी है, ऐसी, इसने ऐसे किया वैसे किया। जो अपने मरे हुए पति का सहारा लेकर के बहुत बिचारी और आयरन लेडी बन रही थी और बहुत अच्छी बन रही थी, ऐसी औरत का तो धज्जी उड़नी ही चाहिए। सची ने बहुत अच्छा किया जो सारी
मैसेजेस और सारे वॉइस सारे सबको दिखा दिए। और सबसे बड़ी बड़पन की बात है सचिन की कि उसने एक्सेप्ट किया कि भाई हाँ मैं ऐसा हूँ। उसने कभी भी नहीं बोला कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, या भाई मैं उसने बोला कि मैं गंदा हूँ। मैंने किया ये सब किया, उसने एक्सेप्ट किया। वो कहता है कि मैं कोई संत महात्मा नहीं हूँ, मैं हूँ तो ऐसा ही हूँ। लड़कू है तो लड़कू है, जो भी है ऐसा ही है। और ऐसी महिलाएं जो अपने मरे हुए पति के नाम का फेम लेती हैं, उसके नाम से फेम लेती हैं, तो ऐसी औरतों की धज्जियां उड़नी बनती हैं। उनको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज किया जाए बहुत अच्छा है। जिस भी चैनल ने इसके बारे में बताया, इसके बारे में असलियत बताई, उस सब के चैनल इसने उड़वा दिए। और जैसे ही नीतू लाइव आई तो दोनों भाई बहनों की हवाइयाँ उड़ गई और दोनों भाई बहनों के शॉट आने लगे और वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगने लगी। अभय भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा और नेहा भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगी। उनको पता था कि अगर इसने बोल दिया, अगर इसने सारा खुलासा कर दिया, तो जो हमारी 5% की इज्जत रह गई है बच्ची खुची, तो वो भी हमारी नीलाम हो जाएगी और हम बिल्कुल ही नंगे हो जाएंगे सबके सामने। क्योंकि नीतू दीदी जितना जानती है उतना तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड तो सब कुछ जानती होगी। भाई लंगोटिया यार थी तो वो सब कुछ जानती थी। पर उल्टा क्या हुआ, उल्टा नीतू को फंसाने की कोशिश की गई थी इस साजिश के अंदर। तो इस साजिश के अंदर फंसाने की कोशिश की गई, तो शेर बन करके नीतू जब सामने आई, लाइव आई, तो दोनों भाई बहनों की हो गई हवाइयाँ उड़ गई और एकदम फटाफट दोनों के दोनों लाइव आ गए और दोनों के दोनों ने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया। क्योंकि उनको पता था कि भाई अब पोल हमारी सारी की सारी खुल जाएगी और जो भी कच्चा चिट्ठा है हमारे घर का वो सारा का सारा सामने आ जाएगा। क्योंकि किसी मीडिएटर के द्वारा नीतू की रिकॉर्डिंग की गई थी और उसको फंसाने की पूरी अच्छी साजिश की हुई थी। तो ये बहुत अच्छा किया नीतू के हस्बैंड ने, जो लाइव आ गए और लाइव आकर के अपना सारा कुछ क्लियर कर दिया। वैसे नीतू को अपना लंगोटिया यार मानती है और जब उसकी सगाई हुई तो नीतू को साफ मना कर दिया कि भाई तू यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएगी, तू हमारा कंटेंट ले लेगी। हमारा कंटेंट सिर्फ हमारा है, हमने ही फेम लेना है, हमने ही अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, पैसा हमें ही मिलना चाहिए, तो तू यहाँ पे वीडियो नहीं बनाएगी। और नीतू के सारे वीडियो जितने भी उसने डाउनलोड किए तो वो सारे डिलीट करवा दिए। उसने कहा था मेरा कंटेंट है, मेरी सगाई है, तो ये सिर्फ मैं ही जाऊँगी, इसमें मेरा ही अधिकार है। और यहाँ तक कि ननन से भी डिलीट करवा दिया। तो बताओ, देखो कितनी भूख है, कितनी भूख है इस औरत को। और वहाँ क्या ड्रामा चल रहा था, विदाई 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 विदाई। और जब चुन्नी उड़ा रहे थे तब क्या एक्टिंग कर रही थी, देखो मेरे को चुन्नी उड़ा रहे, देखो मेरे को पंजेब पहना रहे। और जब तू उसके साथ होटलों में घूम रही थी और अपना मुंह काला करवा रही थी तब क्या हो रहा था, तब बता तब क्या हो रहा था, तब कहाँ गई थी तेरी इतनी सती सावित्री वाली इमेज। भाई भाई बोल करके क्या इतना गंद फैला दिया। तभी सभी को खुंदस है इस लेडी से, तभी सब चाहते हैं कि इसके पीछे पड़ करके इसकी जितनी भी ज़्यादा धज्जियाँ हैं वो उड़ जाएं, क्योंकि कोई भी इस तरीके से जो लेडी है वो ऐसी हरकतें दोबारा ना कर पाए। भला हो सचिन का, जो उसने सिर्फ फिर आशिक की तरह उसका सारी कच्चा चिट्ठा खोल दिया, सारी रिवील कर दी उसकी बातें। इन दोनों की शादी हो जाती, पता ही नहीं चलता लोगों को कि भाई भाई बहन के आड़ में इनका कितना गंदा खेल चल रहा है। और ऊपर से नीतू को ब्लेम दे रही है कि हमारी रिकॉर्डिंग किसने की, हमारा ये वीडियो किसने वायरल किया। अरे वो बोलती कहती है अगर इतनी मेरे को अकल होती तो मैं खुद ही ना वीडियो अपलोड कर लेती है, मैं वीडियो बना लेती या मैं रिकॉर्डिंग कर लेती। अगर मेरे को इतनी अकल होती इस समय मैं जूते ना खा रही होती मैं तुम लोगों से। और नीतू को रोता हुआ देख करके उनके हस्बैंड ने बोला कि अगर ज़्यादा तुम बनोगे, ज़्यादा तुम बोलोगे, तो मेरे पास इतना सब कुछ है कि मैं तुम्हारी पूरा सब कुछ खोल दूंगा कि तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। तो इस चक्कर में दोनों भाई बहन इतना डर गए, इतने डर गए और मुंह दबा करके बैठ गए चुपचाप से। क्योंकि जितनी ज़्यादा सीक्रेसी इनके पास है, नीतू के पास है, नीतू हस्बैंड के पास है, उतनी सीक्रेसी किसी के पास भी नहीं होगी। तो इतना डर के बैठ गए उन दोनों से कि बस ये मुँह ना खोल दें। तो नीतू, तुम्हें अब इनकी बातों में नहीं आना चाहिए और जितना तुम्हें फंसाने की कोशिश की गई है ना, तुम्हें एक्सपोज इनको कर देना चाहिए। इनका जितना कच्चा चिट्ठा है, काला चिट्ठा है, वो सब कुछ तुम्हें निकाल करके सबको बताना चाहिए और अपना आप को प्रूफ करना चाहिए कि भाई तुम इनोसेंट हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहिए। और इतना गंदा खेला खेलने वाली औरत को, भाई बहन का इतना गंदा खेला खेलने वाली औरत को तो एक्सपोज होना बनता ही है। सब जगह दीदी के पैर पड़ पड़ के उससे आशीर्वाद ले रहे हैं कि हमें आशीर्वाद दो, देवी बन रही थी देवी। अरे ऐसी थू करती हूँ मैं ऐसी देवी पर, ऐसी औरत पर जो भाई बहन के नाम को इतना कलंकित कर रही थी, वो पत्नी के नाम को इतना कलंकित कर रही थी। अरे माँ के नाम को इतना कलंकित कर रही है। कैसे माँ बाप हैं जो ऐसी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो भाई बहन की आड़ में इतना गंदा खेला खेलते हैं ना, जो भाई बहन को इतना रिश्ते को इतना बदनाम करते हैं ना, उनके मुंह पे तो बहुत बुरी तरह से थूकना चाहिए, बलगम वाला थूकना चाहिए। जिसने दुनिया का भरोसा तोड़ा है, भाई बहन के रिश्ते का, पवित्र रिश्ते को बदनाम किया है, ऐसे के ऊपर तो थूकना चाहिए, थूकना चाहिए। अरे अगर तुम्हें आशीर्वाद लेना ही है ना तो अपनी माँ से लो, अपनी बहनों से लो। ऐसी अरे गहरी औरतों से क्या तुम आशीर्वाद ले रहे हो? घिन आती है ऐसी औरतों से। ये रिश्ते, ये आशीर्वाद देने लायक हैं? इन्होंने रिश्ते का सारा बर्बाद करके रख दिया, कलंकित करके रख दिया।
तो चलिए अब मैं इसको बंद करती हूँ। और जो नीतू हैं, नीतू के हस्बैंड मुझे ओवरऑल बहुत अच्छे लगे। और जो नीतू है वो एक ट्रू फ्रेंड है, उसने पूरा अच्छी तरह से अपना जो दोस्ती है वो निभाई है। जो नेहा है उसने तो बिल्कुल भी दोस्ती नहीं निभाई और अपने दोस्त को उसने सरेआम उसने जलील किया और इंसल्ट किया। लेकिन नीतू ने अपनी दोस्ती पक्की तरीके से निभाई है और ऐसी दोस्त होने पर गर्व होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे हम जान की, बेटू की, कि कैसे वो, देखो कैसे मनीषा ने कम्युनिटी लगा दी है, जान देखो ना, जान देखो ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।